क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सबसे करीबी दोस्त के भीतर एक भयानक रहस्य छिपा हो सकता है? एक ऐसा रहस्य जो आपकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दे और आपको यह सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या आप सचमुच किसी को जानते हैं। आज रात हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी और आपको हर परछाई में एक खतरा नजर आएगा। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है। रात के सन्नाटे को चीरती हुई घड़ी की सुइयां 2 का आंकड़ा पार कर चुकी थीं। बाहर तेज हवा का एक झोंका आया और पुराने लकड़ी के दरवाजे की कुंडी हल्के हल्के हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे टटोल रहा हो। मीरा और आरव अपने बिस्तर पर गहरी नींद में डूबे थे जब अचानक टक 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 एक जोरदार बेताब दस्तक ने पूरे घर को हिला दिया। यह कोई साधारण दस्तक नहीं थी। इसमें एक अजीब सी घबराहट और दहशत छिपी थी जो सीधे आत्मा तक उतर रही थी। मीरा चौंक कर उठ बैठी। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। आरव नींद में बड़बड़ाया, जाकर देखो मीरा, शायद कोई जरूरी काम हो। उसकी आवाज में भी एक अनजानी आशंका थी। मीरा ने हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने जो नजारा था उसने उसकी रूह कंपा दी। अंदर आया एक आदमी, पसीने में डूबा हुआ, बुरी तरह कांपता हुआ, हांफता हुआ। उसकी आंखें दहशत से फटी हुई थीं। वह उनका बेटा था, ऋषभ। दरवाजा बंद करो मां, जल्दी, कोई मेरा पीछा कर रहा है। ऋषभ की आवाज में इतनी दहशत थी कि मीरा के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया। उसकी सांसें अटक चुकी थीं। क्या हुआ बेटा? कौन है पीछे? क्या हुआ है तुम्हें? मीरा ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। मां, वो मेरा पीछा कर रहा है, ऋषभ ने हांफते हुए कहा। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थीं, जैसे कोई अदृश्य खतरा अभी भी बाहर खड़ा हो। कौन पीछा कर रहा है? आरव भी अब पूरी तरह जाग चुका था। उसकी आवाज में भी चिंता और डर था। मां, मैं बताऊंगा, पर अभी नहीं। अभी बस मुझे सुरक्षित महसूस करने दो। ऋषभ ने अपनी मां को कसकर गले लगा लिया। उसकी पूरी देह कांप रही थी। उस रात उनके घर में एक अनकही दहशत ने दस्तक दी थी, जिसकी गूंज उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गई। अगले दिन सूरज की रोशनी में भी ऋषभ की आंखों में रात की दहशत साफ झलक रही थी। वह शहर लौट आया, जहां उसे एक नई नौकरी मिली थी। रहने के लिए भी उसे जगह मिल गई थी, अपने ऑफिस के दोस्त विवेक के साथ। विवेक, जो उनके ही गांव का था, ऋषभ के लिए एक सहारा बन गया था। मां, विवेक बहुत अच्छा इंसान है, हमारे गांव का ही है। उसने मुझे अपने घर में रख लिया है। ऋषभ ने फोन पर अपनी मां को बताया। उसकी आवाज में थोड़ी राहत थी। मीरा ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज में एक अजीब सी चेतावनी थी। सावधान रहना बेटे, हर चेहरा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। शहर की चमक अक्सर कुछ गहरे राज छुपाती है। उसकी बात ऋषभ के मन में कहीं गहरे उतर गई, लेकिन उसने उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। शहर में ऋषभ का नया जीवन शुरू हुआ। सुबह दोनों साथ ऑफिस जाते, शाम को लौटते। विवेक एक हंसमुख और मिलनसार लड़का था और ऋषभ को लगा कि उसने एक अच्छा दोस्त पा लिया है। एक दिन ऑफिस से लौटते समय बस स्टॉप पर उनकी नजर एक अजीब भिखारी पर पड़ी। उसकी लंबी दाढ़ी थी, बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे और उसके पास एक टूटी हुई हारमोनियम थी, जिससे वह कभी कभी बेसुरी धुनें निकालता था। वह हर आने जाने वाले को देखकर कुछ न कुछ बोलता था। उसकी आंखें अजीब सी चमक से भरी थीं। एक मोटा आदमी उसे पैसे देकर गया। भिखारी ने पैसे लिए और एक भयानक हंसी हंसते हुए बोला, सुअर! ऋषभ चौंक गया। देखा, उसने उसे गाली दी जबकि उसने पैसे दिए, उसने विवेक से कहा। उसकी आवाज में हैरानी थी। विवेक हंस पड़ा। शायद पागल है, शहर में ऐसे बहुत लोग मिलते हैं।
ऋषभ को उस भिखारी की आंखें अजीब लगी, जैसे वे कुछ ऐसा देख रही हों जो आम इंसान नहीं देख सकता। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक अजीब सी हलचल मच गई। हर कोई फुसफुसा रहा था। उनकी आवाजों में डर और घबराहट थी। पास के जंगल में एक लाश मिली थी, बुरी तरह नोची खसोटी गई, जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे खा लिया हो। लेकिन लोगों की फुसफुसाहट में एक और बात थी, जैसे किसी ने खा लिया हो, इंसान ने नहीं, कुछ और ने। चौर अर्शब सिहर गया। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। विवेक ने उसे देखा और बोला, छोड़ना, ये शहर है, यहां रोज कुछ ना कुछ होता रहता है, तू ज्यादा मत सोच। लेकिन ऋषभ के मन में उस लाश की भयानक तस्वीर घूम रही थी और उसे उस रात की याद आ गई जब वह घर भागा था। क्या यह वही खतरा था जिससे वह बचकर आया था? अगले दिन विवेक ने उसी भिखारी को पैसे दिए। भिखारी ने पैसे लेकर मुस्कुराते हुए कहा, इंसान। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह कोई गहरा राज जानता हो। ऋषभ हंसा। देखो, आज तो इसने अच्छी बात कही, शायद आज उसका मूड अच्छा है। लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उस दिन के बाद रातें अजीब होने लगी। ऋषभ को लगने लगा कि उसके आसपास कुछ बदल रहा है, कुछ भयानक और अनजाना। शहर की रोशनी में भी उसे एक अजीब सी परछाई महसूस होने लगी थी। विवेक का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा था। कभी कभी रात में वह नींद में उठकर चलता। उसकी आंखें खुली रहती, पर चेहरा खाली था, जैसे कोई और ही उसे चला रहा हो। ऋषभ ने उसे कई बार देखा। उसकी रूह कांप जाती थी। विवेक की आंखों में कोई भावना नहीं होती थी, बस एक अजीब सी शून्यता। कभी उसके हाथ पर खून होता, कभी कपड़ों पर मिट्टी। ऋषभ ने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन विवेक हमेशा कहता कि उसे कुछ याद नहीं। ऋषभ को लगने लगा कि विवेक कोई भयानक सपना देख रहा है, या शायद वह नींद में कहीं बाहर चला जाता है। लेकिन उसके मन में एक गहरा डर बैठ गया था। एक रात ऋषभ ने दरवाजे पर खरोंचें सुनी। खुर्र खुर्र खुर्र। आवाज इतनी धीमी थी कि उसे लगा कि यह उसका वहम है, लेकिन फिर भी वह उठकर बाहर निकला। कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर कीचड़ में बने इंसानी पांव के निशान थे, जो उनके दरवाजे से शुरू होकर सीढ़ियों की ओर जा रहे थे। ऋषभ का दिल जोर से धड़कने लगा। यह कौन था और ये निशान किसके थे? अगली सुबह विवेक बीमार था, तो ऋषभ अकेले ही ऑफिस निकला। बस स्टॉप पर वही भिखारी बैठा था। उसकी आंखें ऋषभ को घूर रही थीं। आज ऋषभ ने तय किया, मैं पूछ कर ही रहूंगा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी और उसे लगा कि यह भिखारी ही उसके सवालों का जवाब दे सकता है। ऋषभ भिखारी के पास गया। उसके मन में डर और जिज्ञासा का अजीब मिश्रण था। बाबा, आप सबको अजीब अजीब नाम क्यों बुलाते हैं? सुअर, मिर्ची, चिकन? ऋषभ ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। भिखारी मुस्कुराया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई आग जल रही हो। उसकी मुस्कान में एक भयानक रहस्य छिपा था। अजीब नाम? भिखारी ने धीमी गहरी आवाज में कहा। नहीं बेटा, मैं तो बस उन्हें बताता हूं कि उन्होंने आज क्या खाया है। ऋषभ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। क्या मतलब? उसकी आवाज मुश्किल से निकली। भिखारी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज अब और भी भयानक लग रही थी। तेरे दोस्त को भी कल रात बहुत भूख लगी थी और आज उसका नाम है इंसान। ऋषभ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे उस रात की याद आई जब वह घर भागा था, विवेक के अजीब व्यवहार की, जंगल में मिली लाश की और विवेक के हाथों पर खून के निशानों की। एक भयानक सच्चाई उसके सामने आ चुकी थी। रात को मीरा के घर का फोन बजा। मीरा ने फोन उठाया। दूसरी ओर से ऋषभ की कांपती हुई आवाज आई। मां, दरवाजा मत खोलना, वो आ रहा है। ऋषभ की आवाज में इतनी दहशत थी कि मीरा की रूह कांप गई। कौन बेटा, कौन आ रहा है? मीरा ने पूछा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। वो विवेक, ऋषभ ने कहा और फोन कट गया। ठक 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 ठक। दरवाजा कांप उठा, जैसे कोई उसे अंदर से तोड़ना चाहता हो। मीरा चिल्लाई, ऋषभ,
बिजली चमकी और दरवाजे पर खड़ा था विवेक। उसके हाथ में खून से सना चाकू था और चेहरे पर वही खाली भयानक नजरें थीं जो रश्प ने नींद में चलते हुए देखी थीं। उसकी आंखों में कोई इंसानियत नहीं थी, बस एक भूखी भयानक चमक थी। अगली सुबह वो भिखारी फिर कभी नहीं दिखा। लोग कहते हैं जब भी किसी शहर में इंसानियत मरती है, जब लोग एक दूसरे को सिर्फ भोजन समझने लगते हैं, वो हारमोनियम लेकर वहां फिर लौट आता है और हर बार किसी को नया नाम देकर किसी और भोजन की तलाश में निकल जाता है। क्या आपके शहर में भी इंसानियत मर रही है? क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा है जिसकी आंखें कुछ और ही देख रही हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इसने आपकी रूह कंपा दी, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमें बताएं कि इस कहानी ने आपको कितना डराया। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी रूहानी कहानी है, कोई ऐसा रहस्य जो आपने देखा या सुना हो, तो हमें भेजिए। हो सकता है अगला रहस्य आपका हो। हम आपकी कहानियों का इंतजार कर रहे हैं।